हर हर महादेव। मेरे शिव के भक्तों, अब तक आपने मेरे द्वारा भगवान शिव के द्वारा सृष्टि की रचना किस प्रकार की गई, इसमें भगवान शिव के द्वारा धरा गया अर्धनारीश्वर रूप की कथा सुनी तथा सती जम तप तथा विवाह की कथा, सती द्वारा योग अग्नि में आत्मदाह की कथा और वीरभद्र का प्राकट्य और दक्ष यज्ञ विध्वंस की कथा सुनी। आज मैं आपको देवताओं द्वारा भगवान शिव की प्रार्थना तथा भगवान शिव द्वारा दक्ष को क्षमादान की कथा सुनाती हूँ। दक्ष यज्ञ में रुद्र गणों द्वारा पराजित किए जाने से व्यथित मुनि और देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी भी अपने पुत्र दक्ष का सिर यज्ञ कुंड में भस्म होने के कारण पुत्र शोक में व्याकुल थे। तदंतर देवताओं और मुनियों को साथ लेकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, भगवान रुद्र के आदेश से शिव गणों ने देवताओं का अंग भंग कर दिया तथा दक्ष का सिर यज्ञ कुंड में भस्म करके उनके यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर डाला। देव, जिस प्रकार से यज्ञ पूर्ण हो, दक्ष तथा उनके ऋत्विक जीवित हो जाएं और सारे मुनि एवं देवता सुखी हो जाएं, वैसा उपाय कीजिए। रमानाथ, हम सभी लोग आपकी शरण में आए हैं। भगवान विष्णु ने कहा, विधाता, समस्त देवता और मुनि भगवान शिव के अपराधी हैं, क्योंकि इन लोगों ने उन्हें यज्ञ का भाग नहीं दिया। अब तुम लोग शुद्ध हृदय से शीघ्र प्रसन्न होने वाले उन्हीं भगवान महेश्वर को प्रसन्न करने का यत्न करो। वे क्षण मात्र में कुपित होकर संपूर्ण जगत को नष्ट कर देते हैं। इस समय वे भगवान महादेव अपनी प्राण वल्लभा सती के वियोग से दुखी हैं। दुरात्मा दक्ष ने अपने दुर्वचन रूपी बाणों से उनके हृदय को पहले ही घायल कर दिया है। तुम लोग शीघ्र ही जाकर उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो। भगवान शंकर आशुतोष है, वे अपने जनों द्वारा अपने प्रति किए गए अपराध का ख्याल न कर उन्हें क्षमा कर देते हैं। मैं भी तुम लोगों के साथ भगवान शिव के निवास पर चलूँगा और तुम्हारे लिए उनसे क्षमा मांगूंगा। तदंतर श्री हरि सबको साथ लेकर भगवान शिव के पवित्र धाम कैलाश गए। कैलाश पर परम रमणीय दिव्य वट वृक्ष के नीचे सबने भगवान शिव शंकर को विराजमान देखा। शिव भक्ति में तत्पर रहने वाले सनकादि ऋषि प्रसन्नतापूर्वक महेश्वर की सेवा में बैठे हुए थे। भगवान शिव का श्री विग्रह परम शांत दिखाई देता था। भस्म आदि से उनके अंगों की बड़ी शोभा हो रही थी। इस दिव्य रूप में महेश्वर का दर्शन करके विष्णु सहित सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति करते हुए वे कहने लगे, महेश्वर, आप संपूर्ण सृष्टि के आदि कारण हैं। आपके भय से वायु चलती है, सूर्य तपते हैं तथा मृत्यु संहार करती है। हे परमेश्वर, हम लोग अत्यंत दुखी एवं दीन होकर आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। आप शीघ्र कृपा करके दक्ष के अपूर्ण यज्ञ को पूर्ण कर उसे जीवन दान दीजिए। भग की आँखें, पूषा के दांत और भृगु की दाढ़ी मूछ तथा देवताओं के अंग पूर्ववत ठीक हो जाएं। हे नाथ, यज्ञ कर्म पूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे वह संपूर्ण आपका भाग हो। ऐसा कहते हुए देवता और मुनिगण महेश्वर के चरणों में दंड के समान पड़ गए। महादेव जी प्रसन्न होकर बोले, दक्ष यज्ञ का विनाश मेरे द्वारा नहीं हुआ। दक्ष स्वयं दूसरों से द्वेष करता था। दूसरों के प्रति किया गया बर्ताव ही अपने लिए फलित होता है। अतः ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए जो दूसरों को कष्ट देता हो। दक्ष का विनाश उसके अहंकार द्वारा हुआ है। दूसरों के प्रति किया गया उसका द्वेष ही उसके संहार का कारण बना। मैं बालक समझकर उसके अपराध को क्षमा करता हूँ। भगवान शिव ने ऐसा कहकर देवताओं और मुनियों के अंग ठीक कर दिए तथा दक्ष के सिर की जगह बकरे का सिर जोड़कर उसे जीवन दान दिया।
और दक्ष यज्ञ को संपन्न करा दिया। इस प्रकार भगवान शिव का कोप भी करुणा का कारण बना। महेश्वर के संहार के पीछे भी उनकी दया का असीम सागर लहराता है। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रभु के भक्तों, कल मैं आपको पार्वती जन्म तथा तप की कथा सुनाऊंगी। हर हर महादेव।